हर बार जल्दी सोने उठने की कोशिश करते हैं लेकिन डेली और नाकामयाब होते हैं। स्लोली स्लोली उंगलियां अलार्म की तरफ बढ़ती है और वो ऑटोमेटिकली उंगली से बंद हो जाता है और वो उठ नहीं पाते हम, और पूरा मोहल्ला उठ जाता है और हम नहीं उठ पाते। लेकिन और सोने का टाइम होता है और सोते नहीं और ऑफिस में खराटे मारते रहते हैं। फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा चाय पीने लगते हैं हम, चाय, और मैच रात में पूरा देखकर सोएंगे। चाहे हेल्थ किसी भी तरह से डिटेरियोरेट होती जा रही है, सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और एक्साइटमेंट होती है, उसकी वजह से भी अगले दिन की वजह से नींद नहीं आती। और बॉडी एक्चुअल में कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना है तो सिर्फ 4 घंटे सो, और सात गुरु जग्गी वसुदेव देखिए वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और अब वो 4 घंटे की नींद नहीं लेने लग गए हैं क्योंकि उनकी बॉडी हेल्थ जो है डिटेरियोरेट होने लग गई है। और प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट डालती है अगर हम इतने घंटे से कम सोते हैं। और 90% लोग सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं और ऑफिस का काम करते रहते हैं, और स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट जो है आंखों की तरफ ऐसा फील करती है कि भाई रात ही नहीं हुई है, सोने का माहौल ही क्रिएट नहीं हो पाता। और मेलेटोनिन हार्मोन है एक, वो रिलीज ही नहीं होता, और फोन बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो तो नींद आती है। लेकिन बहुत लोग नोटिस करते हैं कि अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है, मोबाइल फोन या लैपटॉप यूज करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। खाने पीने पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी नींद पे, और कैफीन हमारे शरीर में किस तरह से बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। 10 घंटे तक एक्टिव रहता है ये, और स्लीप इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है और बर्बाद कर रहा है स्लीप साइकिल को और शेड्यूल को। और पहले चाय कॉफी पी लो तो अल्कोहल भी पी लो तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, इम्पैक्ट कर जाती है। चाय कॉफी अल्कोहल इंसान को तब कंज्यूम करना होता है जब उसके वर्क प्लेस पे उसे ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, टेंशन मिलती है, डिप्रेशन, एंजाइटी मिलती है, और नींद पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है और एकदम प्रोटेक्टिविटी जो है इसकी गिरती चली जाती है और दिमाग सुन पड़ जाता है। और कमरे में रात भर अगर शहर का शोर आता है, गाड़ी वगैरह शोर आता है, तो ये भी नींद का दुश्मन है। कार बाइक का हॉर्न की आवाजें आती रहती है रात में, बीच बीच में नींद खुलती रहती है क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ता है। इससे भी स्लीप पैरालिसिस या स्लीप इंसोनिया की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और REM रेम साइकिल, नॉन रेम साइकिल के बारे में भी हम जानते हैं। और आधे जागते होते हैं और मसल हमारे रिलैक्स होने लगती है, हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, पंप करना, और ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। और ये इसलिए होता है कि भी हार्ट रेट नींद की वजह से नीचे गिरता है और हार्ट बंद होता है। लेकिन ब्रेन हमारा कंफ्यूज होता है कि कहीं हार्ट परमानेंटली तो नहीं बंद हो रहा, इसलिए आई मूवमेंट भी रात में होता है और ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल जागने के बराबर हो जाती है। और इस स्टेज में सपने आने शुरू हो जाते हैं और मोस्टली सुबह ही आते हैं सपने, अगर आप नोटिस करो। और रेम साइकिल अगर पूरी होती है तभी हम फ्रेश उठते हैं, नहीं तो हम पूरी बर्बाद होने की सिचुएशन में उठते हैं कि भाई खराब हो जाती है, पूरा मूड खराब हो जाता है। आप रेम साइकिल के बीच में अगर उठते हो, दोपहर में पावर नैप्स का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। इसे माना जाता है कि पावर नैप 20 मिनट ही होनी चाहिए, और क्योंकि रेम साइकिल में एंटर हुए तो 1/3 साइकिल जो है हमारा हिस्सा 1/3 हम सोने में ही बिता देते हैं, और यही देखने को मिलता है हमें। और हम स्लीप टिश्यू को रिपेयर करते हैं और बॉडी में मेंटेनेंस हम अच्छी करते हैं, इसलिए हम सोते हैं। और अगर हम ज्यादा या कम सो जाए तो ये बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। और बायोकेमिकल लैब और नींद एक मास्टर है और बॉटल के लेवल चेक करता है, और ताकि अगले दिन एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो सके, ऐसे हमारा बॉडी में सिस्टम काम करता है। और 22 घंटे एक बच्चा सोता है जब नया नया पैदा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी स्लीप साइकिल में टाइम कम होता जा रहा है। और अगर बच्चे की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है दर्शकों। और इंसुलिन रिलीज कितना होना चाहिए कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर हार्मोन और मेटाबॉलिज्म भी इससे कंट्रोल होता है। इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है जबकि कोई बीमारी नहीं होती, और डॉक्टर
भी हमें यही रेकमेंड करते हैं कि आप रेस्ट करो, इससे इम्यून सिस्टम, बीमारी सब अच्छे से कंट्रोल होती है, हम बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं और ब्रेन के लिए उतनी ही नींद इंपॉर्टेंट होती है और यूजलेस थॉट्स को हम डिलीट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं हम डस्टबिन में। और एक लिमिट से ज्यादा हम स्किल नहीं सीख पाते क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है और अगले दिन हमें सीखने को मिलता है फिर, क्योंकि 86 बिलियन न्यूरॉन जो होते हैं हमारे शरीर में, हेल्दी ब्रेन अगर हो तो 85,000 हार्मोन न्यूरॉन डेली मर जाते हैं और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते और हेल्दी स्लीप साइकिल इससे डिस्टर्ब होने में चांसेस ज्यादा है और पावरफुल फोकस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाते, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, रोड एक्सीडेंट भी नींद की वजह से हम फेस करते हैं और स्लीप डिप्रीवेशन इसकी बहुत बड़ी वजह है। और सालों में हम देखें तो 12 लाख वर्किंग डेज बर्बाद हुए हैं इधर अमेरिका में और डिनर हम जल्दी कर लेते हैं और करना भी चाहिए डिनर जल्दी और 2 घंटे का गैप होना चाहिए सोने में और एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने उठने की आदत डालो, रीडिंग मोड ऑन करो, ब्लू लाइट इससे ब्लॉक होती है और मैक्सिमम अंधेरा कर दो, मोबाइल फोन को कोसों दूर रख दो। और आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।